नेक्स्ट। अब जो नाम है वो है मिस आलिया। और ये जिसकी भी चिट होगी आपको उसके साथ अपना घर शेयर करना पड़ेगा। ओहो, मिस्टर आलोक, तो आपको मिस्टर आलोक के साथ अपना घर शेयर करना होगा। थैंक यू मैडम। How dare you? सॉरी मैडम, लेकिन फिर भी थैंक यू मैडम। अब कोई बेघर नहीं होगा। मैम, ये नहीं हो सकता है। I mean, आलिया हमारे साथ नहीं रह सकती है। ये तुम क्या कह रही हो तारा? Because I'm not comfortable with her. मैम प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। आप चाहे तो किसी को भी मेरे साथ रखिए, पर नॉट आलिया। अरे जी का बात हुई? नहीं मतलब मैडम जी अभी खुद ही कह रही थी ना, रूल इज रूल, तो इतनी जल्दी गई भूल। राबिया, आप भी ना कुछ भी बोल देती हैं। वैसे भी हम लोग को तारा जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आफ्टर ऑल वो हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं। लेकिन मैम मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और अगर ऐसे ही रूल्स ब्रेक होते रहे तो फिर तो हर किसी को हक मिलना चाहिए ना अपनी चॉइस के इंसान के साथ रहने का। एकदम सही करें आलिया जी मैम। मुझे भी ना सत्संगी के साथ नहीं रहना है, मुझे वाई जी के साथ रहना है मैम, प्लीज। नो 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 मैम, मैं इस जीके के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। मैडम, हम भी शालिनी जी के साथ रहना चाहते हैं। वो क्या है ना कि जल्दी हमारी शादी होने वाली है। प्लीज मैम। मिनी आंटी, अब मेरा मतलब है मैम, प्लीज नो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं इसके साथ नहीं शेयर करना चाहती हूँ। मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हर। यू कैन डू दिस। तारा, डिसीजन हो चुका है और एक इंसान के लिए डिसीजन बदला नहीं जा सकता। सबको क्या लगेगा मैं कमजोर हूँ, और मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, और एक बार मैं अपना डिसीजन ले लेती हूँ तो फिर मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। जिसका नाम जिसके साथ आया है उसे उसके साथ ही घर शेयर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। दैट्स इनफ। खूब परीक्षा लिया आपने मेरी, पर मुझे पता था जितनी कठिन परीक्षा उतना ही मीठा फल देंगे आप। और वैसे भी आप सिर्फ मेरे भगवान भी थोड़ी हो, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो शायद जितना मैं तड़प रही थी अपने घर वापस जाने के लिए, उतना आप भी तड़प रहे होगे मुझे घर वापस पहुंचाने के लिए। थैंक यू बंसी वाले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी तो खुशी नहीं समा रही कि जिस घर में मैं सालों पहले बहू बनकर आई थी, जिस घर में मैंने अपनी गृहस्थी बसाई, जिस घर में मेरी सारी खुशियां हैं, मेरे पति का घर, कल मैं फिर से उसी घर में गृह प्रवेश करने वाली हूँ। थैंक यू। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखा आलिया, मायके से ससुराल जाने का वक्त आ ही गया। लेकिन आलिया, अब तुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तारा के साथ उस घर में रहना आसान नहीं होगा। लेकिन बिना आलोक के यहाँ रहना भी तो आसान नहीं है ना। लेकिन तारा तेरी राहों में कांटे बिछाने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरी खुशियों के फूल भी तो वही हैं। तारा चाहे जितने कांटे बोले, हर एक कांटा उखाड़ के फेंक दूंगी मैं। वेलकम बैक आलू। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। हम फाइनली फिर से अपने घर में रहेंगे एक साथ। आलिया, अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी कंट्रोल करो। देखो, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम घर वापस आ गई हो। और प्लीज अब एक बात का तुम्हें ध्यान रखना,
प्लीज ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तारा को कोई भी तकलीफ पहुंचे, ओके? अब आलोक को कैसे समझाऊं कि वो कुछ बीमार नहीं है, बस ड्रामे कर रही है। प्रॉमिस तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ। गुड। मॉम, सारा गेम उल्टा पुल्टा हो गया, सारी प्लानिंग फेल हो गई। नो, आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। अब मैं क्या करूं? एनीवेज, I'll talk to you later. Okay, bye. ये क्या हो गया तारा? मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है। आज पता है, मुझे ना एक बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। You know what, आलिया? तुम्हारी फालतू बकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। अरे लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। अपना टाइम जो आ गया, देखो अब मैं फिर अपने घर में आऊंगी, और इस बार वापस जाने के लिए नहीं। अब मैंने अपना घर वापस ले लिया है, बहुत जल्द मैं अपनी गृहस्थी वापस ले लूंगी, और फिर मैं अपना पति भी वापस लूंगी। ये एक पत्नी का खुला चैलेंज है तुम्हें। I really like your confidence, हाँ? Seriously. बट तुम्हें पता है, एक और बात है, एक और कहावत है कि खुली आंखों से ना सपने नहीं देखने चाहिए। अपनी लक की वजह से तुम उस घर में तो आ गई, लेकिन उस घर में गृहस्थी मेरी ही चलेगी। और वो क्या बोल रही थी तुम? आलोक को मुझसे छीन लोगी। सॉरी, वो तो तुमसे नहीं हो पाएगा, और इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्म तक तुम आलोक को मुझसे नहीं छीन पाओगी। ना साउथ दिल्ली, मुझे 7 जन्मों की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं तो इसी जन्म में तुम्हें आलोक की लाइफ से उखाड़ फेंकूंगी, क्योंकि इस देश की हर शादीशुदा नारी सावित्री से कम नहीं होती। तुम तो फिर भी इंसान हो। ठीक है, तो फिर देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। साउथ दिल्ली, जीतेगी तो अच्छाई और हारेगी बुराई। अब होंगे 2-2 हाथ एक ही छत के नीचे। राबिया, मेरे लिए भी एक चाय लाना। हाँ, एक और। मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम सबके रहने का इंतजाम हो गया ना। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आलिया, तू तो बहुत खुश है, लेकिन जीके जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताएं राबिया जी, हम रहना चाहते थे वाई जी के साथ, लेकिन मुझे रहना पड़ रहा है इस सत्संगी के साथ। वाई का सोच रहा, मैं मेरी सिंग मारती गाय का सोच रहा हूँ। जब उसको पता चलेगा कि कोई आ रहा है रहने के लिए, तो क्या हाल करेगी मेरा। बाबू सत्संगी, तुमको तुम्हारी कसम में सच सच बताना, तुम मुझसे अपने घर में काम वाम तो नहीं करवाओगे ना? जीके, अरे तुम दोस्त कम भाई हो यार, ऐसा सोचते हो? शर्मिंदा कर दिया तुमने सबके सामने मुझे। अरे नहीं। Guys, I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I just love India. थैंक यू काव्या, हम सबका साथ देने के लिए। सुश्री काव्या महोदया, क्या आप इस बात का वर्णन करेंगे कि आप अचानक खुशी के चरम उत्कर्ष पर क्यों पहुंच गई? आपने तो प्रसन्नता की पराकाष्ठा ही पार कर ली, क्यों? Wow! मैं समझी नहीं, मैंने क्या करके क्या कर दिया? वो पूछ रहे हैं कि तुम इतनी हैप्पी क्यों हो? ओह, इसलिए क्योंकि मैं इनके साथ घर शेयर करेंगी। I'm so happy. ये कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। I'm
so impressed. अब मैं इनके साथ रात भर बैठ के हिंदी सीखूंगी, like. जालिम रात में? हाँ? Oh yeah, डे के टाइम पे मैं बिजी रहेगी ना, इसलिए so अब मैं इनके साथ रहूंगी तो इनके जैसे हिंदी बोलने लग जाऊंगी. I love India. देखो कैसे शर्मा रहे हैं। बाबू हिंदी में ऐसे ही शर्माते हैं, देखो देखो। Oh. अच्छा सुन आलिया, हाँ तो शिफ्ट कब हो रही है? बस कल थोड़ी सी पैकिंग बची है, वो करके कल शिफ्ट हो जाऊंगी। शालिनी, तुम्हारे पापा यहीं रहने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो तुम रहोगी। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं क्या? नहीं, वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहते। जब मैं स्कूल जाती हूँ तब भी मेरे साथ नहीं रहते, और जब मैं सो जाती हूँ ना तब भी मेरे साथ नहीं रहते। मेरा मतलब है शालिनी कि तुम्हारे पापा गांव नहीं जाने वाले हैं क्या? नहीं जाएंगे ना, वो बस मेरी शादी हो जाए फिर चले जाएंगे। ओ, मतलब तुम्हारी शादी करवाएंगे और फिर गांव चले जाएंगे? नहीं नहीं, पापा शादी नहीं करवाएंगे, शादी तो पंडित करवाएगा। अरे हाँ, शादी तो पंडित ही करवाएगा, लेकिन तुम्हारी शादी फिक्स हो गई क्या? हाँ। किसके साथ? लड़के के साथ। अरे शादी लड़के के साथ ही होती है। क्या बात कर रही हो? मेरे चचेरे भाई की तो लड़की के साथ हुई है। वाई? वाई? लगता है बहुत थक गई है, सो जा। रिलैक्स तारा, अरे इतना मत चलो, थक जाओगी। तारा प्लीज रिलैक्स। अच्छा एक काम करो, सुनो मेरी बात, ये लो दूध पियो। नहीं मॉम, नहीं पीना। प्लीज मेरे खातिर दूध पियो। ओके फाइन। अब तुम्हारे में एनर्जी आ जाएगी, अब चलो। यू नो व्हाट मॉम, मेरे में एनर्जी बची नहीं। क्यों? वही आलिया जिसको मैंने घर से बाहर निकाला था, अब इस घर में आकर मेरे साथ रहेगी। एंड यू नो व्हाट, शी हैज चैलेंज्ड मी कि वो आलोक को मुझसे दूर कर देगी। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? तारा, इट्स नॉट सो सिंपल। प्लान नंबर 2, जस्ट सुनो 5। मॉम प्लीज, आप और आपके प्लान। आपने मुझे क्या बोला था लास्ट टाइम? हाँ, कि आलिया जिसके साथ घर शेयर करेगी उसको मैं अपने साथ मिला लूंगी, फिर उसके साथ मिलकर मैं आलिया को इतना टॉर्चर करूंगी कि आलिया खुद ब खुद बोल देगी कि उसको घर छोड़कर जाना है, और फिर मिनी आंटी बोलेंगी कि तुम घर से बाहर चली जाओ। तारा, इटालियन में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मॉम ये इंग्लिश में है, बट मैंने तो इटली में सुनी थी ना। इसका मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें अच्छा क्या है? अब अच्छा ये है कि अगर किसी और का चिट आलिया के साथ निकलता तो तुम्हें उसे पटाना पड़ता, तुम्हें उसे अपने तरफ करना पड़ता, बट गारंटी क्या है कि वो बंदा तुम्हारे तरफ होता या ना होता? और अगर वो तुम्हारे तरफ नहीं होता तो तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। यू नो, इंग्लिश में एक कहावत है, डियो जी ग्रांडे। मॉम ये इटालियन साउंड कर रहा है। बट मैंने तो इंग्लैंड में सुनी है ना। इसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब चिट निकली तुम्हारी, अब तुम एक काम करो, तुम है ना अपने आप को अपने तरफ करो, ओके? हाँ। और आलिया को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो कहे कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं इस घर से निकल जाती हूँ। और वो मिनी के पास जाके बोले मुझे दूसरा घर लेके दो, और मिनी बोले दूसरा घर मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मनी, एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली। मॉम यू आर सो ग्रेट, बट मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ना जब आलोक का मामला आता है ना तो तुम्हारा ब्रेन है ना स्विच ऑफ हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरे लाइफ का एक ही एजेंडा है, तुम्हारी और आलोक की शादी, जो मैं करा कर ही रहूंगी। हाँ मॉम, अब आने दो सालिया, मैं भी देखती हूँ कैसे इस घर में चैन की सांस लेती है। तब तक तुम एक काम करो, हाँ, आलोक के सामने ना अच्छा होने का इतना ड्रामा करना, इतना ड्रामा करना। अच्छी नहीं हूँ क्या? हो, पर आलिया के मुंह से वो तुम्हारे अगेंस्ट एक शब्द भी ना सुने, वैसा ड्रामा। ओके? ओके।
अरे क्या क्या कर रहा है? सामने कोई भी गंदी चीज आती है ना, मैं उसको साफ करने लगता हूँ। अच्छा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो ये पुराना काम है, गंदी चीज देख के साफ करने का। ये जी के सोच, तू मेरे घर में रह के काम कर रहा है, तुझे तो आदत पड़ जाएगी, तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर क्या दे दे? अरे प्लेट को तिलक कहाँ लगा रहे हो? तिलक नहीं लगा, टिप दे रहा। अगर मेरी पत्नी आई और उसने ऐसा किया, उसे जरा भी चिकना मिला ना, तो पूरे घर के बर्तन साफ करवाई। बहुत डेंजर है वो। जी यार, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट ही नहीं होना चाह रहा था, लेकिन भगवान से भी पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी थी, तुम्हारे साथ शिफ्ट कर दिया यार। अच्छा सुनो, रहते सिर्फ 2 ही लोग हो ना, तो ये 200 बर्तन किस लिए, कहाँ इतना फैला के रखे हो यार? ऐसे मैं भगवान से सवाल करता था, फिर मुझे उपाय मिल गया। क्या? मैंने इन सब चीजों की अपने अंदर आदत डलवा दी। देख, अगर तेरी भाभी आई और इस तरह हम दोनों को बात करते देखी ना, तो वो मेरा भरता बना देगी और मेरा सलाद बना देगी। जल्दी जल्दी। क्या बात है, आज तो बड़े नजर आ रहे हो। बात इतना होने वाली है, तुम घर आने वाली हो रहने, तो बताओ। तो हूँ ही मैं। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने मम्मी को फोन करके सब बता दिया, मम्मी भी कितनी खुश है। अरे मैंने तुम्हारी सासू माँ को भी बता दिया, अभी उन्हीं से बात कर रहा था। पता उन्होंने तो खुशी के मारे गांव में लड्डू बढ़वा दिए। एक बात बोलूं, मेरे मन में बहुत लड्डू फूट रहा है। वो क्यों? क्योंकि अब तुम आने वाली और मुझे रोज किसमिस मिलेगी। हाँ, अब तुम्हें जितनी चाहिए उतनी किसमिस मिलेगी। अच्छा चलो फिर इसी बात पे छोटी सी किसमिस तो दे दो अभी। नहीं। अरे दो ना यार आलू। नहीं प्लीज एक। ये क्या था वैसे, इतनी छोटी सी किसमिस, बड़ी वाली किसमिस दो ना ऐसे। क्या लोग, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे भी पैकिंग करने दो। मम्मी ने मुहूर्त निकाला है, ठीक सुबह 8:05 पे मुझे गृह प्रवेश करना है, ठीक है? तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बाय, लव यू। बाय। आएगी आलू। बेबी, आर यू ओके? हाँ, नहीं, हाँ। नो, बहुत बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। नहीं, तुम ऐसे बेचैनी में चल रहे थे ना, मुझे लगा। ओके। आलिया आ रही है इसलिए एक्साइटेड हो ना? नहीं, हाँ, वो एक्चुअली मैं उसी का वेट कर रहा था। वो एक्चुअली आ जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा ना, फिर मैं जा सकता हूँ स्कूल। तुमने कहा था ना कि तुम अनकंफर्टेबल रहोगी। या आई रिमेम्बर, मैंने ऐसे बोला था। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी, पर अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे भी आई हैव रियलाइज्ड कि हम दोनों में इतना प्यार है, तो मैं अगर इनसिक्योर हो जाऊंगी तो उससे हमारे रिलेशनशिप को छोटा कर दूंगी ना, एंड आई शुड नॉट डू दिस। मुझे ना हमारे प्यार पे और हमारे रिश्ते पे पूरा भरोसा है। आलू, रुको।
आलिया, अब से तुम हमारे साथ ही रहने वाली हो और मैं इस घर की बहू हूँ, आलोक की पत्नी हूँ। और मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि इस घर की परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान इस घर में रहने आता है तो उसका स्वागत तिलक लगाकर करते हैं। तारा तेरी राहों में कांटे बिछाने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी। तारा चाहे जितने कांटे बोले, हर एक कांटा उखाड़ के फेंक दूंगी मैं। आलिया को इतना परेशान करो कि वो कहे कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं इस घर से निकल जाती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.